सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी एक्सरसाइज है 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बताया उसने। आपने चेक करना है जितने भी पार्ट दिए हुए ना, आपने उनको चेक करके बताना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें थोड़ी सी 2-3 आइडेंटिटीज़ लगेगी। वो आइडेंटिटीज मैं पहले आपको बता देता हूँ। बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटीज़ हैं, आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो वो आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी होंगी? नंबर 1 पे आ जाएगी आपके, मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या रहता है? 2ab। ठीक है, ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो वो रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड माइनस 2ab। देन आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर है a माइनस बी या a प्लस बी का होल क्यूब, इसको लिख सकते हो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो इंटू में क्या आ जाएगा? a प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। देन है a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला सेम रहेगा, a क्यूब सिर्फ प्लस की जगह माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए को याद करो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सिर्फ प्लस है तो प्लस साइन लगाना है, माइनस है तो माइनस का साइन लगा देना है। तो ये चार पांच जो आइडेंटिटीज मैंने लिखी है बेटा, ये आप सबको पता होनी चाहिए। अगर हमने ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इन आइडेंटिटीज के इसको आप याद कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 1 लेते हैं आपका, कि पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, आपने कैसे इसको चेक करना है। सो पार्ट नंबर 1 इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्स माइनस 3। ये हमें दे दिया उसने प्रॉब्लम। आपको कह रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आइए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पहली ही आइडेंटिटी यहाँ पे लग ली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगाओ इसको यहाँ पे। तो a का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर प्लस 2a x है और b क्या है? 1। इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x। साइन कौन सा है? माइनस का। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। यहाँ पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो क्या आता है? 1 ही आता है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x ही आया, इजिकल टू क्या है? 2x माइनस 6 आ गया जी। जो राइट हैंड साइड पे है सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, तो कैंसिल हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 6 कितना हो गया? 7 इजिकल टू कितना आ गया मेरे पास? 0। ठीक है, तो बेटा हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा? 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स वाली टर्म नहीं है तो आप 0.x करके लिख सकते हो, प्लस 7 तो है ही है। तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि मेरा a 0 नहीं हो सकता, लेकिन b और c कैन बी 0। सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए कितना आपके पास? 1 है, बी कितना है? 0 है, और सी कितना आपके पास? 7 है। तो ए आपके पास 1 है, बी आपके पास कितना है? 0 है, और सी कितना आपके पास? 7 है। ये पूछा नहीं है वैसे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, लेकिन आगे काम आएंगे बेटा। जो आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर क्या है, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है बेटा, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका क्या है।
नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2 से मल्टीप्लाई करो तो -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2x आ गया। ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे सभी तो लेके आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो एज इट इज़ रहा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो 2 और 2 कितना होता है 4 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बेटा उसी फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ रहा है। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप देख सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। सो थर्ड पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस 2, फिर है x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड देन है x प्लस 3। ठीक है जी, देखो दिस इम्प्लाइज ये जो x है इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस का 2 ब्रैकेट डालो, ये 2 जो है ये भी तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, x प्लस 1 यहाँ पे आ जाओ, ये जो x है पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू एक्स प्लस 3 और ये 1 जो है ये भी मल्टीप्लाई करेगा इसको, तो -1 इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 कितना आ जाएगा x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 1 -2। ठीक है, चलिए इधर देखिए क्या आता है आपके पास, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 साइन बीच में प्लस क्या है तो 3x आ जाएगा, -1 इंटू एक्स -x एंड -3। देखिए यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, एक्स स्क्वायर, हाँ ये x में से 2x निकाल दीजिए बाहर, तो ये माइनस का x बचेगा और ये माइनस का 2 रहा, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये 3x में से 1x चला गया तो 2x बचा और माइनस का 3 आ गया। ठीक है बेटा, अब इस पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ आप, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस का x और ये माइनस का 2x, तो ये हो गया माइनस का 3x, ये माइनस का 2 प्लस का 3, तो 3 बड़ा है तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे, एक ही बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया है, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म। कौन सी फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकती बेटा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है यहाँ पे। ठीक है जी,
तो आप इसको रीज़न अगर देना चाहते हो आप ऐसे ले सकते हो, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक एज इट्स डिग्री इज़ 1, इसकी डिग्री 2 ही नहीं है, या ए ही ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट क्या कहता है। देखिए पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज x माइनस 3, देन है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। चलिए देखते हैं इसको क्या आता है इसका। ये भी वैसे ही पार्ट नंबर 3 की तरह ही है। तो पहले x, तो ये पूरी को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2x प्लस 1, फिर माइनस का 3, ये भी पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये x से सीधा ही कर दो, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एंड x इंटू 5x। नो, x इंटू 2x कितना हो गया जी, 2x स्क्वायर, साइन बीच में प्लस का है, 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 3 टू द 6x, माइनस 3 इंटू 1, तो माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए और इसको भी इधर ले आइए आप, दिस इज 2x स्क्वायर। अब एक x में से 6x को माइनस करना है, तो माइनस का क्या बचेगा 5x, देन माइनस का 3, ये इधर ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या क्या है, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करो तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस 5x और माइनस 5x, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस क्या बचेगा 10x, तो साथ में कांस्टेंट क्या आ गया -3 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म, आपके पास ये बन गया है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ठीक है। सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इट इज़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसमें, तो फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बताया हुआ है, 2x माइनस 1, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही हैं, 2x माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस 3 एंड विच इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। देखिए ये लगभग मिलते जुलते ही पार्ट्स हैं आपके पास। चलिए यहाँ पे 2x आ गया, तो पूरे को मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 3 को, या माइनस 1 है तो ये भी ऐसे ही करेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x, तो पूरे को मल्टीप्लाई करेगा प्लस 5, ठीक है। 2x से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 2x स्क्वायर माइनस 6x, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, माइनस x माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से करोगे तो माइनस x ही आएगा, प्लस 5 इंटू एक्स एंड 1 इंटू 5 कितना हो गया 5, लेकिन साइन कौन सा है माइनस का, ठीक है जी। 2x स्क्वायर, अब 6x, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस आगे 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x है और ये आ गया प्लस का 5x, तो 5 में से एक आपने क्या करना है माइनस कर देना है, क्या बचेगा 4x और माइनस का 5, इस इधर लेके आ जाओ, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये आ जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाल दो तो क्या बचा एक्स स्क्वायर,
ये माइनस का 7x है और ये प्लस माइनस का 4x है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 11x। ये 3 प्लस का और 5 भी प्लस का, तो 5 और 3 कितने हो गए 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली इट इज़ ए क्वाड्रेटिक, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्र, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी आपके पास क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है बेटा। तो चलिए यहाँ पे हम एक और पार्ट कर लेते हैं आपका, दैट इज पार्ट नंबर, ये 5th था, तो 6th वाला भी ले लीजिए इधर ही। देखिए 6 क्या कह रहा है आपके पास, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्या आ गया स्क्र आ गया बेटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप, ये तो बनी बनाई क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पे देखिए आप a माइनस बी का होल स्क्र, तो आइडेंटिटी यूज़ कीजिए, तो क्या आएगा a का स्क्र प्लस b का स्क्र माइनस 2a और b, दिस इज एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्र, 2 का स्क्र कितना हो गया 4 एंड माइनस 2 टू द 4 x आ गया, ले आओ सारा इधर, दिस इज एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्र प्लस का एक्स स्क्र माइनस का कैंसिल हो गया, ये 3x है और ये 4x है, तो टोटल कितना बन गया 7x। ये 1 प्लस का है और 4 माइनस का है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी कि आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें तो एक्स स्क्र वाली टर्म है ही नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट of the form ax square bx plus c is equal to 0. Therefore, it is not quadratic। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो रिमेनिंग जो बेटा 2 पार्ट बचे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।